अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ज़ीगलर नाटा कैटलिस्ट। ज़ीगलर जो है उसका फुल नेम था कार्ल ज़ीगलर और ये एक जर्मन साइंटिस्ट था। जबकि नाटा जो है इसका फुल नेम था गिलियो नाटा और ये एक इटालियन साइंटिस्ट था। इसकी दो मेजर क्लासेस हैं। एक जो है उसको हम कहते हैं हेट्रोजीनियस सपोर्टेड कैटलिस्ट और दूसरी को हम कहते हैं होमोजीनियस सपोर्टेड कैटलिस्ट। हम ज़िगलर नाटा कैटलिस्ट को क्यों स्टडी करते हैं? हम इसको पॉलीमराइज़ेशन रिएक्शंस के लिए स्टडी करते हैं और ये जो टर्मिनल एल्कीन्स होते हैं उसको ये पॉलीमराइज़ करते हैं, ठीक है? कार्ल ज़िगलर जो था उसने ये ज़िगलर कैटलिस्ट दिया था और उसको 1963 में नोबेल प्राइज़ दिया गया था। डिस्कवरी ऑफ फर्स्ट टाइटेनियम बेस्ड कैटलिस्ट, इसने टाइटेनियम बेस्ड कैटलिस्ट फर्स्ट प्रोड्यूस किया था। जबकि गिलियो नाटा जो है इसको भी नोबेल प्राइज़ दिया गया था 1963 में। इसको क्यों दिया गया था? क्योंकि इसने ये जो ज़िगलर कैटलिस्ट था इसको यूज़ करके इसने प्रोपाइलीन की पॉलीमराइज़ेशन कराई थी, प्रोपाइलीन की, ठीक है? तो 1956 में ज़िगलर नाटा कैटलिस्ट जो है इसकी वजह से बहुत सारे पॉली ओलेफिन्स की मैन्युफैक्चर की गई थी। ये इस लिहाज से भी बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं, ठीक है? और जो ज़िगलर है इसने ज़िगलर कैटलिस्ट कैसे डिस्कवर किया था? इसने यूज़ किया था टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड और डाईइथाइल एल्यूमीनियम क्लोराइड, ठीक है? TiCl4 और Al2H5 ट्वाइस Cl। इन दोनों कैटलिस्ट को यूज़ करके इसने जो है ज़िगलर कैटलिस्ट सिंथेसाइज़ किया था। जो ज़िगलर कैटलिस्ट है वो ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं कन्वर्जन ऑफ इथाइलिन के लिए। जबकि जो ज़िगलर नाटा है इसको हम इस्तेमाल करते हैं कन्वर्जन ऑफ प्रोपाइलीन के लिए, ठीक है? तो सिंथेसिस देखते हैं जी। TiCl4 प्लस Al थ्राइस, ठीक है? इसमें जो है एक Cl TiCl4 का वो बॉन्ड बनाएगा एल्युमिनियम के साथ और एक जो इथाइल होगा एल्युमिनियम का वो बॉन्ड बनाएगा टाइटेनियम के साथ और ये दोनों ब्रिजिंग लिगेंड के तौर पे काम करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे जो टाइटेनियम है ये इथाइल को अपनी साइड पे करेगा और एक जो क्लोरीन होगा उसको ब्रिजिंग लिगेंड के तौर पे इस्तेमाल करेगा। इधर से सेपरेशन होगी, एक Cl जो है वो Al की तरफ चला जाएगा और एक इथाइल जो है वो टाइटेनियम की तरफ चला जाएगा। तो इधर से हमें टाइटेनियम बेस्ड कैटलिस्ट मिल जाएगा जिसको हम ट्राई क्लोरो इथाइल टाइटेनियम भी कह सकते हैं, ठीक है? और प्लस AlCl ये हमारे पास साइड प्रोडक्ट आएगा, ठीक है? इसका मैकेनिज़्म देखते हैं जी। फर्स्ट स्टेप जो है इसका वो है इनिशिएशन। यहाँ पे क्या होगा कि टाइटेनियम जो है ये बॉन्ड बनाना स्टार्ट करेगा प्रोपाइलीन के साथ और ये ज़िगलर नाटा कैटलिस्ट के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। जो हम बॉन्ड बनेगा प्रोपाइलीन के साथ टाइटेनियम का तो उधर से बॉन्ड ब्रेकेज जो है वो स्टार्ट होगी इथाइल के साथ, ठीक है? इथाइल भी फिर बॉन्ड बनाना शुरू कर लेगा एक दूसरे कार्बन के साथ जो अपोजिट होगा उस कार्बन के जिसके साथ टाइटेनियम जो है वो बॉन्ड बना रहा है। जो ही बॉन्ड बनाएगा टाइटेनियम कार्बन के साथ उधर से इथाइल का बॉन्ड ब्रेक होगा और वो दूसरे कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेगा, ठीक है? अब देखते हैं प्रोपगेशन। इसमें जो है ना हम n नंबर ऑफ प्रोपाइलिन इस्तेमाल करते हैं। मीन के नंबर लेस काउंटलेस जो है ना वो हम इस्तेमाल करेंगे बहुत ज़्यादा, ठीक है? तो ये जब बॉन्ड बनेगा तो ये हमें पॉलीमर बना देगा, ठीक है? ये पॉलीमर जब बनेगा तो ये इसके पॉलीमराइज़ेशन में आ जाएगा। अब इसकी टर्मिनेशन देखते हैं कि अगर एक रिएक्शन को इसको टर्मिनेट करना है वो किस तरह करेंगे। इसकी टर्मिनेशन जो है ये बीटा एलिमिनेशन हाइड्रोजन की वजह से होगी, ठीक है? एंड जो कार्बन जो बीटा पोजीशन पे होगा उसका हाइड्रोजन रिमूव होगा और टाइटेनियम इधर से अपना बॉन्ड ब्रेक करेगा और हमारे पास हाइड्रोजन ट्राईक्लोरो टाइटेनियम जो है ये एंड प्रोडक्ट बनेगा, साइड प्रोडक्ट बनेगा और हमारे पास एंड प्रोडक्ट जो है ना ये पॉलीमराइजेशन रिएक्शन बन जाएगा। तो ये था इसका जी एंड प्रोडक्ट। अब देख लेते हैं स्ट्रक्चर। ज़िगलर नाटा कैटलिस्ट जो है वो 3 टाइप्स के स्ट्रक्चर देता है। एक को कहते हैं हम आइसोटैक्टिक, दूसरे को हम कहते हैं सेंडोटैक्टिक, तीसरे को हम कहते हैं एटैक्टिक, ठीक है?
आइसोटैक्टिक हम किन को कहते हैं स्ट्रक्चर्स को? एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें पैटर्न ऑफ सिमेट्री होती है, उसको हम आइसोटैक्टिक कहते हैं। मेन के अगर हाइड्रोजन जो है वो अपनी पोजीशन पे रहेगा सब में, और मिथाइल जो है वो अपनी पोजीशन पे रहेगा। इस ऐसी सिमेट्री को हम आइसोटैक्टिक सिमेट्री भी कह सकते हैं, ठीक है। दूसरा देखते हैं जी सिंडोटैक्टिक। सिंडोटैक्टिक स्ट्रक्चर किसको कहते हैं? जिसमें जो अल्टरनेट आर्डर पे होते हैं, अरेंजमेंट होती है, ठीक है। इधर हाइड्रोजन और मिथाइल जो वो अल्टरनेट आर्डर पे अरेंज हुए हुए हैं, ठीक है। तीसरा हम देखते हैं एटैक्टिक। एटैक्टिक ऐसे को कहते हैं जिनमें रैंडम एरर होता है, कोई अरेंजमेंट नहीं होती, ठीक है। इधर रैंडम एरर होता है, जैसे इधर बताया हुआ है कि हाइड्रोजन मिथाइल, फिर मिथाइल आ जाएगा, फिर हाइड्रोजन, फिर मिथाइल आएगा, फिर हाइड्रोजन में मीन के ये रैंडम एरर पे है, ये किसी कोई सिमेट्री इसमें नहीं है। तो ये